सूरज डूबने को था। आसमान लालिमा में डूबा हुआ था, जैसे किसी प्रेमी की यादों में रोते हुए आंसुओं से रंगा गया हो। अमृता अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, हाथों में साहिर का एक पुराना खत। ये खत उस दौर का था जब उनका प्रेम जवान था, अल्फाज नए थे और दिल में उमंगे लहरों की तरह उठती थी। वो खत को बार बार पढ़ती, जैसे हर शब्दों में छुपे एहसास को आत्मसात करना चाहती हो। साहिर और अमृता का रिश्ता शब्दों और खामोशियों का था। जब भी वे मिलते, एक अजीब सी चुप्पी उनके बातों को घेर लेती। साहिर सिगरेट के धुएं में अपनी भावनाओं को लपेट कर उड़ाते और अमृता उस धुएं में अपने सपने तलाशती। साहिर का कहना था, मोहब्बत को लफ्जों में बयां करना आसान नहीं होता अमृता, ये तो वही समझता है जिसने इसे जिया हो। और अमृता उसकी हर बात को अपने दिल में उतार लेती। अमृता के दिल में साहिर का अक्स ऐसे बस गया था कि वो हर पल उसे महसूस करती। साहिर का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब उसके ख्वाबों में जिंदा थे। यहाँ तक कि जब वो माँ बनी तो उसने अपने बच्चे में साहिर को देखने की ख्वाहिश कर ली। ये अजीब था, मगर मोहब्बत कभी तर्क की परवाह नहीं करता। उन दिनों अमृता ने अपने दोस्तों से कहा था, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा साहिर जैसा दिखे, उसकी आंखों में वही गहराई हो, वही दर्द और वही खामोशी। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये ख्याल महज एक भ्रम है, मगर अमृता ने अपनी चाहत को दिल से लगाए रखा। जब नवरोज, अमृता का बेटा, 13 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से वो सवाल पूछा जिसने अमृता को अंदर तक झकझोर दिया। एक शाम जब वो अपनी किताबें लेकर बैठा था, उसने अपनी माँ को बुलाया। मम्मा, उसने मासूमियत से कहा, क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूं? अमृता के हाथ रुक गए। उसने नवरोज की आंखों में देखा, जो सवालों से भरी थी। कुछ पल के लिए वो खामोश रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। नवरोज ने सिर हिलाया और अपनी किताबों में खो गया, मगर अमृता का दिल उस पल के बोझ तले दब गया। साहिर ने अपनी किताब में मैं साहिर हूं, मैं इस पल को याद करते हुए लिखा। नवरोज का सवाल सुनकर अमृता ने जो जवाब दिया, उसमें उसकी मोहब्बत और सच्चाई दोनों झलक रहे थे। मगर मैं जानता था ये सच ना अमृता की जिंदगी का हो पाया, ना मेरी जिंदगी का। साहिर और अमृता की कहानी में मोहब्बत तो थी, मगर उसकी मंजिल नहीं थी। साहिर ने अमृता के लिए कई नज़्में लिखी और अमृता ने अपनी कविताओं में साहिर को बार बार जिंदा किया। वो एक ऐसा रिश्ता था जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, मगर कभी मुकम्मल भी नहीं हो सका। अमृता के जीवन में इमरोज भी था, जो हर मोड़ पर उसका साथी बना, मगर इमरोज का प्रेम अलग था, निस्वार्थ, शांत और बिना किसी अपेक्षा के। उसने कभी अमृता से साहिर की यादों को मिटाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि साहिर अमृता के दिल में था और वो इस सच्चाई के साथ जीने को तैयार था। अमृता ने एक बार इमरोज से कहा था, मेरा दिल साहिल के नाम लिख गया है, मगर मेरी जिंदगी तुमसे जुड़ी है। इमरोज ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम का मतलब अधिकार नहीं होता अमृता, ये वो आज़ादी है जिसमें हम अपनेपन का अनुभव करते हैं। अमृता की खिड़की से बाहर का आसमान अब गहरा हो चुका था। उसने साहिर का खत एक बार फिर मोड़ा और अपने दिल से लगा लिया। साहिर का नाम उसकी जुबान पर आया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसके आंसू बहते रहे और वो चुपचाप उस खामोशी को जीती रही, जो उसकी और साहिर की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत थी। अमृता, साहिर और इमरोज,
3 जिंदगियां, 3 कहानियां, मगर एक ही धड़कन। इनका प्रेम किसी किताब के पन्नों में कैद नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोहब्बत शब्दों से परे थी। ये मोहब्बत एक एहसास थी जो जीती भी रही और अधूरी भी रही।